नमस्ते दोस्तों। देखो, सर्वनाम विषय को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सर्वनाम का हिंदी भाषा में कितना महत्व है। सर्वनाम के बिना भाषा कैसी लगेगी और इसके बिना भाषा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो सर्वनाम के महत्व को समझते हैं। देखो, यहाँ पर एक पैराग्राफ है। शिवानी स्कूल गई है। स्कूल से आते ही शिवानी शिवानी की सखी के साथ घर जाएगी और फिर शिवानी शिवानी का और सखी सखी का काम करेगी। फिर शिवानी और सखी खेलेगी, तब शिवानी घर लौटेगी। अब इस पैराग्राफ को देखो, कितना ही अटपटा और कितना भद्दा लग रहा है। पढ़ने में और सुनने में कितना अजीब लग रहा है। अब हम इस पैराग्राफ में सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, फिर देखेंगे इस पैराग्राफ में क्या बदलाव आते हैं। देखो, शिवानी स्कूल गई है, वहां से आते ही वह अपनी सखी के साथ उसके घर जाएगी। फिर दोनों अपना अपना काम करेंगी, फिर दोनों खेलेंगी, तब शिवानी घर लौटेगी। अब आप ये देखो, दोनों ही पैराग्राफ में कौन सा ज्यादा बेहतर, ज्यादा सुंदर लग रहा है। और यही है हिंदी भाषा में सर्वनाम की उपयोगिता। सर्वनाम हिंदी भाषा को सुंदर बनाते हैं। भाषा सुनने में और अच्छी और आम बोलचाल में और ज्यादा सहज हो जाती है। चलो, अब हम समझ गए सर्वनाम भाषा के लिए क्यों जरूरी है। अब हम ये समझते हैं सर्वनाम क्या है। चलो इसकी परिभाषा को समझते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम, ऐसा नाम जो सभी नामों के बदले प्रयोग हो। इसकी परिभाषा को समझो। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, उसका, इसका आदि। देखो, हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये 11 मूल सर्वनाम हैं। सर्वनाम के जो और रूप हैं वो इन्हीं 11 सर्वनाम से निकले हैं, जैसे मैं से निकला मेरा, मुझे, मुझ में, यह से निकला ये, वह से निकला वे, तू से निकला तुम्हारा, तुम। चलो अब हम वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग करके सर्वनाम को और अच्छे से समझते हैं। सर्वनाम के कुछ उदाहरण। मैं लिखना पसंद करता हूं, इसमें मैं सर्वनाम है। वह स्कूल जाता है, इसमें वह सर्वनाम है। तुम क्या खाओगे, इसमें क्या सर्वनाम है। तुम कौन हो, इसमें कौन सर्वनाम है। बाहर कोई आया है, इसमें कोई सर्वनाम है। तुम क्या चाहते हो, इसमें क्या सर्वनाम है। यह भारत का नक्शा है, इसमें यह सर्वनाम है। उसने मुझे फोन किया था, इसमें उसने सर्वनाम है। मुझे संगीत बहुत पसंद है, इसमें मुझे सर्वनाम है। हम मिलकर खेलेंगे, इसमें हम सर्वनाम है। देखो, ये सभी सर्वनाम हैं। सर्वनाम को और अच्छे से याद रखने के लिए आप इसकी परिभाषा को समझो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम के भेदों को जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।